morning all of you. So welcome to our class Learnopedia. In this class we are talking about the video tape recorder. Video tape recorder एक रिसोर्सेज है जो कि टीचिंग में बहुत हेल्पफुल करता है. हम इसके आई नो ये सुनने में लगता है कि ओल्ड मॉडर्न ऐसा कुछ लगता है, बट ऐसा नहीं है. ये इसने मतलब टीचिंग में लर्निंग में एक इफेक्टिव रिवॉल्यूशन लाया था. तो हम आज बात करेंगे वीडियो टेप रिकॉर्डर एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल. तो मेरे साथ मैं नवीन कुमार सिंह और मेरी होस्ट जानवी तिवारी. अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. पहले वीडियो टेप रिकॉर्डर जो होता है इसका जनरली काम होता है वीडियोस को रिकॉर्ड करना और मैग्नेटिक टेप के थ्रू उनको प्ले करके वापस दिखाना. इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन बाय एनेबलिंग टीचर्स टू रिकॉर्ड, स्टोर एंड प्ले. ये इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है इन एजुकेशन में. जैसे कि टीचर्स अपने लेसन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और अपने लेसन को बार बार चेक कर सकते हैं. इसे हम एज अ इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक विजुअल लर्निंग है. क्योंकि विजुअल लर्निंग ये सभी जानते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज अ क्लासरूम लर्निंग से. It was widely used in classroom lectures, teacher training and educational broadcasting. इसका हम जनरली कहाँ देखते हैं? क्लासरूम लेक्चर्स में देखते हैं, ट्रेनिंग में देखते हैं और कोई भी जो एजुकेशनल कंटेंट होता है उसको ब्रॉडकास्ट करने में देखते हैं. Despite the rise of digital tools, video tape recorder laid to the foundation for modern multimedia recording. जब डिजिटल टूल्स का राइज हो रहा था, मतलब आ रहे थे, तो उस समय जो डिजिटल टूल का फाउंडेशन था, बेस था, वो क्या था? वीडियो टेप रिकॉर्डर था. तो हम आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कहाँ से आया. सो फर्स्ट इन 1951 जो प्रैक्टिकल वीडियो टेप रिकॉर्डर था वो फर्स्ट यूज हुआ था एमएक्स कॉर्पोरेशन के थ्रू बनाया गया था. ये उसकी पिक्चर है. ये पहले उसका साइज बहुत बड़ा था. जनरली अब देखने को क्या मिलता है? छोटे देखने को मिलते हैं. अब वीडियो टेप रिकॉर्डर का रूप चेंज होकर कैम रिकॉर्डर में हो गया है. वीडियो टेप रिकॉर्डर और कैम रिकॉर्डर में डिफरेंस ये है कि वीडियो टेप रिकॉर्डर से हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे. कैम रिकॉर्डर में क्या होता है कि आप मतलब वीडियोस के साथ साथ आप फोटो भी वो कर सकते हैं. आफ्टर 1951 बाद 1956 में प्रैक्टिकल यूज हुआ, मतलब देखने को मिला. कहाँ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कमर्शियल वीटीआर ब्रॉडकास्टिंग एंड एजुकेशन. इसे एजुकेशन में अपना फर्स्ट मतलब वो लॉन्च किया कि एज एजुकेशनल पर्पज से वीडियो टेप रिकॉर्डर का यूज हो. इन विच ईयर 1956 किसके द्वारा हुआ था? एमपेक्स के थ्रू. एंड 1960 से लेके 1980s तक वीटीआर मतलब जो वो था स्कूल यूनिवर्सिटी इन जगह पॉपुलर हो चुका था और मतलब लर्निंग पर्पज से. उसके बाद और इनका यूज किस लिए होने लगा? रिकॉर्डिंग लेक्चर्स और एजुकेशनल कंटेंट को डिलीवर करने में एज अ फॉर अ रिमोट एरियाज. उसके बाद 1990s में ये रिप्लेस होकर सीडी डीवीडी में आ गया. पहले एक मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड होता था, फिर क्योंकि इसका साइज बड़ा था, इसे कैरी करना मुश्किल होता था. फिर ये जैसे जैसे जो बढ़ा ये मॉडर्न होता गया, ये छोटे फॉर्म में आ गया, सीडी डीवीडी के फॉर्म में आ गया और उसमें मतलब जो हमारा कंटेंट होता था उसमें स्टोर कर लेते थे और इंस्टीट्यूशन उसको यूज करके मतलब लर्निंग प्रोवाइड करते थे. एंड प्रेजेंट में आपको पता ही है, प्रेजेंट में हम कई तरह के वीडियो टेप रिकॉर्डर यूज करते हैं जिनमें मतलब हम उन्हें कहीं भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं. पहले वीडियो टेप रिकॉर्डर हम इजीली कैरी करके ले जा सकते थे. अगर उनका सेटअप एक जगह हुआ तो सिर्फ एक ही जगह रहेंगे. पर अब के जो वीडियो टेप रिकॉर्डर हमको उनमें कई तरह के मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं. पहले सिर्फ विजुअल लर्निंग थे, पर अब विजुअल ऑडियो लर्निंग ये सब है. सो जैसे कि मेरे दोस्त ने आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बताई है वीडियो टेप रिकॉर्डर की, मैं उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताने जा रही हूँ. पहला मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग. क्या होता है कि जब वीडियो टेप रिकॉर्डर में प्रोसेस होती है उसमें पहले हम वीडियो टेप की लोडिंग करते हैं कि उसमें मैग्नेटिक टेप के द्वारा मैग्नेट्स के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स के द्वारा क्या लोड होगा. फिर वो रीडिंग होती है सिग्नल्स, मैग्नेटिक सिग्नल्स के द्वारा. जैसे कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग वीटीआर वीडियो ऑडियो सिग्नल्स ऑन मैग्नेटिक टेप्स. हम वीटीआर से ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. नेक्स्ट है टेप मैकेनिज्म. टेप मैकेनिज्म में लोडिंग, रीडिंग और प्लेबैक. देन उसके बाद डिकोडिंग प्रोसेस होती है. फिर उसके बाद होती है प्लेबैक प्रोसेस. द रिकॉर्डेड सिग्नल आर कन्वर्टेड बैक इनटू द वीडियो एंड ऑडियो आउटपुट फॉर द डिस्प्ले. टेप के अकॉर्डिंग रीडिंग करके वीडियो टेप हेड के द्वारा प्लेबैक प्रोसेस स्टार्ट होती है. नेक्स्ट उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल शिफ्ट. वीटीआर यूज एनालॉग रिकॉर्डिंग. लेटर वर्जन इंट्रोड्यूस डिजिटल फॉर्मेट्स. जैसा कि हम जानते हैं कि पहले एनालॉग सिग्नल्स होते थे और अब हम कन्वर्ट हो रहे हैं
डिजिटल फॉर्मेट्स के साइड। और नेक्स्ट है स्टोरेज एंड रीयूजेबिलिटी। VTR जो है वो यूज़ होते हैं मेनली स्टोरेज में। आप कहीं भी उसको रिकॉर्ड करके कहीं भी उसको प्ले कर सकते हैं और वो स्टोरेज करते हैं आपकी लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और बार बार अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ VTR इन एजुकेशन, लेक्चर रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि टीचर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और अलग अलग एरियाज में पढ़ाने के लिए टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर द रिमोट लर्निंग। सेकेंड, टीचिंग लर्निंग एंड माइक्रो टीचिंग, इट हेल्प टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूविंग द टीचिंग मेथड। टीचर्स मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए और क्लास और टॉपिक को इंटरेस्टिंग कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट के सामने VTR का यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग, जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल सबको अपने आप को हर क्षेत्र में डालना और मतलब देखना होता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो प्रिपरेशन कर रहा है गांव से किसी एग्ज़ाम की, तो उसको अगर IIT क्रैक करना है तो वो बड़े बड़े प्रोफेसर और लेक्चर के वीडियोस थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग देख सकता है बाय द VTR। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इट यूजफुल फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट, टीचिंग लर्निंग, टीचिंग ट्रेनिंग एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस जो है वो इंडिया में बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में इसके एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको हम देख करके और अपने स्कोप्स बढ़ा सकते हैं साइंस की फील्ड में। तो ये हम बाय डिमॉन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट वीडियो टैब के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इट सपोर्ट अ स्टूडेंट विद द हियरिंग इम्पेयरमेंट थ्रू द कैप्चर्ड रिकॉर्डिंग। जो स्टूडेंट्स डिसेबल्ड हैं जिनके पास किसी प्रकार की प्रॉब्लम है वो कैप्शन रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट एंड रिविजन, इससे वीडियो टैप रिकॉर्डर को हम बार बार देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो स्टूडेंट कैन रिव्यू द लेसन एनी टाइम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। वीडियो टेप रिकॉर्डर का जनरली यूज क्या होता है कि जो हमारी लर्निंग में जो हमारी स्किल्स होती हैं उनको हम अच्छे से कैसे इनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि बाय रिकॉर्डिंग टीचिंग एड, जो स्किल्स हैं, जो गेस्चर्स हम एज अ क्लासरूम में जो यूज़ करना चाहते हैं एज अ टीचर, तो हम उनको रिकॉर्ड करके हम कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम उन्हें दोबारा देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे करेक्शन करना चाहिए। इट हैज़ पीपल टीचर ऑब्जर्व देयर टीचिंग स्टाइल, गेस्चर, टोन, इंटरेक्शन। वह अपने गेस्चर, टोन, अपने इंटरेक्शन में बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करता है उसको वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है टीचर। रिप्ले एंड रिफ्लेक्ट, जब टीचर जो है जो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसे देखकर अपने लेक्चर में इंप्रूव कर सकता है। जिससे कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए, स्पीकिंग में चाहिए, बच्चों को क्लियर सुनाई नहीं दे रहे हैं, उन एरियाज पे काम कर सकता है अपने। फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल, जैसे अगर आप किसी एक स्किल पे काम कर रहे हो, जैसे टीचरों में होता है कि उनके पास कई स्किल इंटीग्रेट होती हैं। क्वेश्चनिंग भी क्लास में क्वेश्चनिंग भी होना है, क्लास को डिसिप्लिन में भी मेंटेन रखना है। क्योंकि ऐसा है नहीं कि हर टीचर अंदर से एकदम वो होता है कि उसके अंदर वो सारे स्किल्स पहले से इंटीग्रेट होती हैं। वो उन स्किल्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करता है। उसके लिए अगर जैसे किसी अंदर हो गया वो क्लास को डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है, तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि हर एक बच्चे से इंटरेक्शन करे और उससे क्वेश्चनिंग करे। तो उसके लिए क्या कर सकता है, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग थ्रू उस लेक्चर को रिकॉर्ड करेगा और देखेगा कि किस जगह पे उसको अपने क्वेश्चन आयर पे इंप्रूवमेंट चाहिए या क्लासरूम मैनेजमेंट वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ पे कमी कर रहे हैं, इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। स्किल इंटीग्रेशन मतलब अब जब वो क्लासरूम है तो उसे वेरियस मतलब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स से जिनके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स अलग अलग होते हैं, सबके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, उन्हें कैसे फेस किया जाए। तो वो अपने अंदर मल्टीपल स्किल्स को इंटीग्रेट कर सकता है बाय रिवॉच। सेल्फ एवल्यूशन एंड पीयर फीडबैक, वो क्या कर सकता है, जैसे अगर उसको कोई पीयर फीडबैक दिए, मतलब किसी पीयर को फीडबैक देना कि उसको किस इंप्रूवमेंट हो, तो उसका पीयर बार बार जब ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो वो भी अपने उस वीडियो रिकॉर्डर के थ्रू देखेगा कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, उस चीज़ में वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। नाउ गो रिसोर्स एडेप्टेशन, तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है वहाँ पे वीडियो टेप रिकॉर्डर एक अच्छा एडेप्टेशन का काम करता है, जिससे जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग पीयर ऑब्जर्वेशन कैन यूज्ड, मतलब जैसे आपको किसी पीयर को ऑब्जर्व करना हो बट आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आप अवेलेबल नहीं हो, आपको एक साथ दो जगह मतलब किसी को करना हो, फीडबैक देना हो एज अ टीचर, मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट
क्या होता है कि आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, आप उसको ऑब्जर्व करके दोबारा उनको वो कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन में इम्प्रूवमेंट एज ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस ऑफ वीटीआर इन एजुकेशन, पहली एडवांटेजेस है इनहेंस द लर्निंग। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल टाइम में लर्निंग होती थी, टीचर आता था, सुनाता था और स्टूडेंट सुनते थे और चले जाते थे, लेकिन अब हम इनहेंस लर्निंग कर सकते हैं, विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग एक्सपीरियंस। जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम बाय द इमेजेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड है रीयूजेबिलिटी, लेसन कैन बी रीप्ले मल्टीपल टाइम फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर कोई टॉपिक है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो वो टीचर के बिजी होने के कारण या अपने आप के कॉन्फिडेंट के कारण नहीं पूछ पाता, लेकिन अगर वो लेक्चर बेस पे है तो उसको बार बार देख देख कर समझ सकता है। टीचर ट्रेनिंग, इट हेल्प द टीचर एनालाइज एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग टेक्निक। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग में बहुत सारी टेक्निक होती है, उस टेक्निक को अपने अंदर डेवलप करने के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में वीटीआर का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस लर्निंग, इट सपोर्ट एजुकेशन इन रिमोट एरिया वेयर द लाइव टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे अपने इंडिया में बहुत डिफरेंट प्लेसेस है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, गुजरात और गुजरात का कच्छ और इधर नॉर्थ ईस्ट, तो अलग अलग प्लेसेस पे हाईली क्वालिफाइड टीचर नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके वीडियोस, उनके वीडियो लेक्चर्स स्टूडेंट को लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए पहुंचा सकते हैं। Demonstration and practical learning, it is useful for science experiment and medical procedure and skill based education। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि साइंस में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम वीटीआर को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अलग अलग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसका अगर कलर नहीं आ रहा आपसे, तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? बाय द वीडियो वॉच करके, कि किसी हाईली क्वालिफाइड टीचर का वीडियो देख लिया, या फिर कोई फिजिक्स का इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अपन प्रोफेसर से, अलग अलग डिफरेंट प्रोफेसर्स, टीचर से गेट कर सकते हैं बाय द वीडियो टेप रिकॉर्डर। हम देखते हैं इसके कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं इसलिए रिवोल्यूशन तो है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एक पुरानी टेक्नोलॉजी, एक पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है जो कि अब ऑनलाइन वीडियो स्मार्ट टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो चुकी है। दूसरा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसे वीडियो टेप रिकॉर्डर जो पुराने थे उनका मेंटेनेंस कॉस्ट होता हाई था, क्योंकि उन्हें एक जगह पे रखना था, उनका मेंटेनेंस ज़्यादा था, उन्हें एक जगह दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते। अगर एक जगह दूसरी जगह ले जाना हो तो उसमें उनको दिक्कत हो सकती थी, कोई सामान पार्ट टूट गया तो फिर अलग दिक्कत। फिर उसके बाद हो गया लिमिटेड इंटरएक्टिविटी, वो एक लिमिटेड इंटरएक्टिविटी, जैसे मैं अभी आपसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, बट आप मेरे से नहीं कर सकते। अगर आपको कोई डाउट हो रहा तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते। वीडियो टेप रिकॉर्डर में ये इसकी लिमिटेशन है। क्वालिटी डिग्रेडेशन, पहले के जो वीडियो टेप रिकॉर्डर थे उनमें वो क्वालिटी नहीं थी जो अब के में है, अब तो इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन पहले वो पिक्सल उतने जो उसके पिक्सल उसके डीपीआई थे वो उतने क्लियर नहीं हुआ करते थे। स्टोरेज प्रॉब्लम, अब पहले का कंटेंट भी इतना ज़्यादा हो जाता था कि उन्हें रखने में दिक्कत होती थी। अब आप इतना सारा कंटेंट अगर आप डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास को नहीं पढ़ा रहे हो, आप और पूरे वर्ल्ड के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हो ताकि वो सब पढ़ सकें, तो आपको स्टोरेज प्रॉब्लम भी हो सकती है। डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वीडियो टेप रिकॉर्डर अभी जो लेटेस्ट वीडियो टेप रिकॉर्डर हैं, अब तो वीडियो टेप रिकॉर्डर नहीं, अब सिर्फ वीडियो रिकॉर्डर है। पर जो वीडियो टेप रिकॉर्डर थे वो इलेक्ट्रिसिटी भी चलते थे, अगर आपकी बिजली गई तो वीडियो टेप रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती थी। तो अब Conclusion, the video tape recorder play a crucial role in education as a teaching learning material। जैसा कि मैंने और मेरे दोस्त ने आपको बताया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए वीडियो टेप रिकॉर्डर किस हद तक इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। इट अलाउज लेक्चर रिकॉर्डिंग एंड टीचिंग ट्रेनिंग, डिस्टेंस लर्निंग एंड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। रिकॉर्डिंग जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, डिस्टेंस लर्निंग अलग अलग लोकेशंस के लिए, और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इन द साइंस फील्ड वी कैन यूज इट। Despite its advantage, VTR has been replaced by the digital tool due to its limitation। जैसा कि मेरे दोस्त ने आपको अभी पिछली स्लाइड में लिमिटेशंस बताई, वैसे ही इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है जो कि ओवरकम करके हम डिजिटली यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। However, its impact on education remain a significant as it laid the foundation for the modern multimedia learning। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम मॉडर्नली अपने हाथ में यूज यंत्र, मोबाइल के थ्रू बहुत सारे वीडियो को देखते हैं और पढ़ाई और लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करते हैं। तो वो अब बहुत कह सकते हैं डेवलप हो गई है ट्रेडिशनल मेथड से, जो कि है मॉडर्न मल्टीमीडिया लर्निंग, जिसमें हम बहुत अलग अलग प्रकार के यूजेस कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में।
सो एक ये क्वाट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, टेक्नोलॉजी नॉट जस्ट अ टूल, इट्स अ ब्रिज टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। टेक्नोलॉजी एक टूल नहीं है, एक ब्रिज है नई नई चीज़ों को सीखने का। एंड वीडियो टॉप रिकॉर्डर जो है एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसने लर्निंग में एक रिवॉल्यूशन लाया था। वीडियो टेप रिकॉर्डर वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग दैट ब्रिज इन द क्लासरूम। सो वीडियो टेप रिकॉर्डर एक हम जानें, वीडियो टेप रिकॉर्डर एक रिवॉल्यूशन लर्निंग रिसोर्स था, जो कि लर्निंग को इतना इफेक्टिव बना दिया था कि अब विजुअल लर्निंग के थ्रू बच्चे मतलब इजीली किसी चीज़ को गैदर कर सकते हैं।